गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग कैसे हो? मुझे यकीन है कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को वर्ग 4 के प्रथम पाठ में दिए गए कविता को पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है इस मिट्टी से निर्मित हैं हम। इस कविता के लेखक डॉक्टर शिवचरण शर्मा हैं। तो चलिए इस कविता का पाठ करें। देह हिमालय सीहो साथी, सागर साहो मन, इस मिट्टी से निर्मित हैं हम, इसका ही जीवन, अरे हाँ इसका ही जीवन। बच्चों, इस कविता में कवि बालक के रूप में यह कहना चाह रहे हैं कि मेरा शरीर हिमालय के जैसा मजबूत दृढ़ हो और मेरा मन सागर के इतना बड़ा और गहरा हो। इस देश की मिट्टी से वह बना हुआ है, यानी मैं इस देश की मिट्टी से बना हुआ हूँ, जहाँ हर जाति धर्म समुदाय के लोग प्रेम से रहते हैं और यह जीवन इसी की है, यानी इस धरती के लिए है, यहाँ के लोगों के लिए है। इस धरती पर सदा रहेगी हरियाली कायम, अमराई में कोयल कूकू कूकेगी हरदम, भौरे यहाँ सुनाएंगे नित गुंजन की सरगम, फूल खिलेंगे गंध पवन में फैलेगी अनुपम, बानी कोयल से ले ले तू फूलों जैसा बन, अरे हाँ फूलों जैसा बन। यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं कि धरती पर हमेशा हरियाली रहेगी, आमों के पेड़ों पर कोयल हरदम कूकू करेंगी, भौरे यहाँ रोज नए नए सरगम में सातों स्वर बिखेरेंगे और फूल खिलकर अपनी महक से हवा में अपनी खुशबू की अनुपम खुशबू को फैलाएंगे। हमें कोयल जैसी मधुर वाणी लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए, यानी कोयल जिस तरह मीठी वाणी बोलता है, जिसकी आवाज़ सुनकर हम किसी भी तरह के हाल में क्यों ना हो अच्छा फील करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, उसी तरह हमें भी उतना ही मीठा बोलना चाहिए कि लोग हमसे बातें कर कर खुश रहें और फूलों जैसा बनना चाहिए, यानी फूलों की तरह कोमल सुंदर बनना चाहिए। हिमालय सी हो साथी, सागर सा हो मन, इस मिट्टी से निर्मित हैं हम, इसका ही जीवन, अरे हाँ इसका ही जीवन। कवि फिर यह कविता में कहते हैं, सदा मनेंगे पोंगल होली ईद और ओणम, खूब फलेंगी हिंदी उर्दू कन्नड़ मलयालम, घर में 100 झगड़े हों लेकिन सदा एक हैं हम, परेशानियों में आपस में बांटेंगे हम गम, हम सब भारत के अवयव हैं, भारत अपना तन, अरे हाँ भारत अपना तन। कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि यहाँ हमेशा हर तरह के पर्व को मनाया जाएगा, जैसे पोंगल, होली, ईद और ओणम। यह त्यौहार हमेशा मनाया जाएगा। सभी जाति और धर्म के लोग एक साथ रहकर इन त्योहारों को प्रेम पूर्वक मनाएंगे। यहाँ खूब बोली जाएगी। यहाँ कैसी बोली बोली जाएगी? तो हिंदी, उर्दू, कन्नड़, मलयालम जैसी अनेक भाषाएं हमेशा बोली जाएंगी। चाहे लाख झगड़े हों, चाहे कितने भी झगड़े हों, हम लोग फिर भी क्या रहेंगे? हमेशा एक ही रहेंगे। किसी भी परेशानी या मुसीबत के समय एक दूसरे का दुख बांटेंगे। हम सभी भारत के ही अंग हैं, यानी हम सब भारत की ही एक तरह से संतान हैं और हमारा तन इसी से बना हुआ है, हमारा शरीर इसी का है। फिर आगे कविता में कहते हैं कवि, देश हिमालय सी हो साथी, सागर सा हो मन, इस मिट्टी से निर्मित हैं हम, इसका ही जीवन, अरे हाँ इसका ही जीवन। इस भू का श्रृंगार करेंगे, वीर बनेंगे हम, स्वर्ग बनाकर इसे तभी हम लेंगे पाएंगे दम, धर्म ज्ञान विज्ञान किसी में नहीं किसी से कम, अब ना किसी की भूख प्यास से आंखें होंगी नम, युग युग तक झंडा लहराकर गाएं जनगण मन, अरे हाँ गाएं जनगण मन।
देश हिमालय सी हो साथी, सागर सा हो मन, इस मिट्टी से निर्मित हैं हम, इसका ही जीवन, अरे हाँ इसका ही जीवन। इस तरह अंतिम दोहे में कवि कहना चाह रहे हैं कि इस मिट्टी पर कुर्बान होने के लिए हमें वीर बनना होगा, हमें वैसा काम करना होगा, हमें हमेशा इसलिए तैयार होना होगा कि जब भी हमारे धरती माँ पर कोई भी मुसीबत, किसी भी तरह की आपदा आए तो हम अपने आप को कुर्बान कर कर अपनी भारत माँ की लाज बचा सकें, उनका सर गर्व से ऊंचा कर सकें। जब तक स्वर्ग जैसा सुंदर अपनी धरती माँ को नहीं बना लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, दम नहीं लेंगे। हमने तो धर्म, ज्ञान, विज्ञान ये सब किसी से भी कम नहीं है, चाहे वो कोई भी देश हो, कहीं का भी कोई भी हो, हम लोग कहीं से भी किसी से भी पीछे नहीं हैं। और अब किसी को भी भूख, प्यास और किसी भी तरह के परेशानी से अपनी आँखें नहीं भिगोनी पड़ेंगी और दुखी होकर रोना नहीं होगा। युगों युगों तक यानी बरसों बरसों तक हम अपना तिरंगा फहराएंगे और उसके नीचे स्वतंत्र भारत में जनगण मन गाएंगे। इस कविता में कवि अपने देश को संपन्न बनाकर सभी प्रकार की परेशानियों से छुटकारा दिलाने की सीख देता है। अब आइए इस पाठ में दिए गए सभी शब्दार्थों को कॉपी में लिखें और याद करें। नीचे दिए गए सभी पर्यायवाची शब्दों को लिखिए। कविता के तुकांत शब्दों के जोड़े बनाइए और उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी में लिखिए। पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द जो नीचे लिखे हुए हैं उनमें से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों को अलग अलग छांटकर उसे भी अपने कॉपी में लिखिए। यह 3 चीज़ आप लोग अपने गृह कार्य में यानी होमवर्क में बना के रखिए। इसका प्रश्न उत्तर आप यदि बना पाएंगे तो बनाइए, नहीं तो अगले वीडियो में आपको इसका प्रश्न उत्तर बनाकर दे दिया जाएगा। आपको अगला वीडियो बहुत ही जल्द भेज दिया जाएगा। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।